नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 18 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, पुदुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। किरण बेदी, रजनीश पाल, एम्बालम आर सेल्वम, संजय बंसल। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एम्बालम आर सेल्वम। पुदुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में एम्बालम आर सेल्वम को चुना गया है। ये पुदुचेरी विधानसभा के 21वें नंबर के अध्यक्ष होंगे। कितने नंबर के? 21वें नंबर के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है दोस्तों, पुदुचेरी के बारे में बात करें तो ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1954 को। 1 नवंबर 1954 को। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि पुदुचेरी के लिए स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और पुदुचेरी के वर्तमान में सीएम कौन है, तो ये हैं अपने एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी ये पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो गाइस ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत याद रखना है कि पुदुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में एम्बालम आर सेल्वम को नियुक्त किया गया है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को की गई और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठित करने का फैसला किया है। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठित करने का फैसला किया गया है। ये जल्द ही 4 से 5 महीने में गठित कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत यह सिखाया जाएगा कि किस तरह वैदिक शिक्षा विज्ञान और योग से जुड़ी हुई है और इसी का ज्ञान भावी पीढ़ियों को भी करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को गठित किया गया है। तो दोस्तों यदि हम राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अपने अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तथा यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए गाइस, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 16 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, मार्नस लाबुसाने, विराट कोहली। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम इनके अंक के बारे में बात करें तो इनको अंक मिले हैं 891। 891 अंक इनको प्राप्त हुए हैं। यदि दोस्तों हम बात करें कि हमारे भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इस टेस्ट रैंकिंग में, तो इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान इनको प्राप्त हुआ है और इनके टोटल अंक हैं 814। 814 इनके अंक हैं, चौथा स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। केन विलियमसन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आए हैं, मार्नस लाबुसाने तीसरे नंबर पर और विराट कोहली चौथे नंबर पर आए हैं। यदि हम बात करें कि रोहित शर्मा कौन सी लिस्ट पर आए हैं, तो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों ही 6वें नंबर पर आए हैं, क्योंकि दोनों के ही नंबर कितने हैं 747 अंक हैं दोनों के ही। तो दोनों 6वें रैंक पे आए हैं, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन थोड़ी सी और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। अब यदि हम बॉलर के बारे में बात करें तो बॉलर में पहले नंबर पर कौन आया है, तो दोस्तों बॉलर की लिस्ट में जो पहले नंबर पर आया है वो आया है पैट कमिंग्स। पैट कमिंग्स ये पहले नंबर पर आया है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है और इसको टोटल अंक प्राप्त हुए हैं 908। ठीक है, 908 अंक इसको प्राप्त हुए हैं। यदि हम बात करें कि भारत की ओर से कौन आया है, तो दूसरे नंबर पर आए हैं आर अश्विन। आर अश्विन ये इसमें बॉलर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आए हैं।
ठीक है दोस्तों, यदि हम ऑलराउंडर के बारे में बात करें, सारी बातें हम इस वाले क्वेश्चन में जान लेते हैं। यदि हम ऑलराउंडर के बारे में बात करें तो पहला स्थान मिला है जेसन होल्डर को। जेसन होल्डर को, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो बॉलर में पैट कमिंस पहले स्थान पर, भारत की ओर से दूसरे नंबर पर आर अश्विन है यहाँ पर, और ऑलराउंडर में जेसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम पर कौन है। तो टेस्ट रैंकिंग में जो नंबर 1 टीम पर है वो है इस टाइम पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम पर है। पहले यहाँ पर भारत था, पहले यहाँ पर भारत था और वर्तमान में न्यूजीलैंड बन गया है, क्योंकि वर्तमान में बर्मिंघम में खेले गए क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है और पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। तो याद रखना कि टेस्ट टीम में कौन पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों ये सारी बातें अपन को इसके अंतर्गत याद रखनी है जो मैंने आपको ये बताई हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है। भारतीय तटरक्षक बल, थल सेना, सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ मुख्यालय नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल एक महिला ने भाग लिया है जिसका नाम है कंचन उगुर सांडी। कंचन उगुर सांडी जो कि 29 वर्ष की महिला है। इसने केवल दोस्तों इसमें भाग लिया है और इस अभियान के तहत 24 दिनों में 3187 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 3187 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। रूट क्या रहेगा इस यात्रा का, तो ये नई दिल्ली से निकलेंगे, ये नई दिल्ली से निकलेंगे। नई दिल्ली के बाद ये लोग जाएंगे मनाली, मनाली के बाद जाएगी ये लेह, और लेह के बाद ये जाएंगी फिर नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो नई दिल्ली से मनाली, मनाली से लेह और लेह से फिर नई दिल्ली। तो 24 दिनों में ये 3187 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा बीआरओ के बारे में। तो बीआरओ की अभी हाल ही में अपन ने 61वां स्थापना दिवस मनाया है। बीआरओ का भी हाल ही में अपन ने 61वां स्थापना दिवस मनाया है, जो कि 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और 7 मई को इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बीआरओ का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है कि हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है, तो सीमा सड़क संगठन, और उसके अंतर्गत कंचन उगुर सांडी द्वारा 24 दिनों में 3187 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक प्लेटफॉर्म को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। एयरटेल, फेसबुक, एप्पल या टाटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। हाल ही में फेसबुक द्वारा रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं की रिपोर्ट करने और इसे साझा ना करने के लिए प्रोत्साहन करना है। क्या करना है, जो बाल दुर्व्यवहार होता है इन जैसी घटनाओं को रिपोर्ट करने और आगे इनको अन्य प्लेटफॉर्म पर साझा ना करने के लिए प्रोत्साहन करती है। फेसबुक के बारे में दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग इसके क्या हैं, सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को याद रखना कि ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फेसबुक के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लद्दाख।
हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। यदि दोस्तों हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम यदि लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। और वर्तमान में इसके उपराज्यपाल कौन हैं? तो RK माथुर इसके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो RK माथुर इसके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रुसेल्स, रोम, लंदन या पेरिस? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। हाल ही में 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में सभी देशों ने आपसी सहयोग को बनाए रखने और कोरोना महामारी और आतंकवाद से निपटने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, यदि हम नाटो के बारे में बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? अवनी जोशी, अमिताभ ठाकुर, नाथन हैरिस या रमेश पाठक? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नाथन हैरिस। हाल ही में नाथन हैरिस द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्वीटनेस ऑफ वाटर। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? 15 जून, 14, 16 या 17? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 जून। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरे देश में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? टोक्यो, ब्रिस्बेन, पेरिस या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। हाल ही में IOC के कार्यकारी बोर्ड ने 2032 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन के नाम को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिस्बेन कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसको ओलंपिक को आयोजित कौन करवाता है? तो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। थॉमस बाक इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब 2032 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ब्रिस्बेन में होंगे। अब यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 2016 में कहाँ हुए थे, तो 2016 में कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। 2020 में कहाँ होने थे? 2020 में होने थे टोक्यो में, लेकिन 2000 टोक्यो में होंगे। और कब से कब तक? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक अब 2021 में होंगे और उसके बाद आएंगे 2024 में पेरिस ओलंपिक। कहाँ पर होंगे 2024 में? पेरिस में। और 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में। 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में। तो दोस्तों सारी बातें समझना आप। 2016 में रियो डी जेनेरियो में, 2020 में टोक्यो में, 2024 में पेरिस में, 2028 में लॉस एंजल्स में और 2032 में ब्रिस्बेन में। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए अब दोस्तों अपन अपने कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस,
हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो ओडिशा ने। वर्ष मई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो मुशफिकुर रहीम को। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह विसावोटसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा। भारत ने किस देश को पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात की है? तो ब्रिटेन को। राजा परवा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो उड़ीसा में। हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स वायरस के मामले सामने आए हैं? तो ब्रिटेन में। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को। 2015 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला किस कन्नड़ अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो संचारी विजय का। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वॉशिंगटन। तो कैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।